खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी और ख़ास तौर पर हमें आज ज्वाइन किया है हमारे ख़ास मेहमान औरिया मकबूल जान साहब। थैंक यू वेरी मच औरिया साहब, आपने हमें वक्त दिया। कुछ खबरें और फिर आते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। इमरान खान साहब ने वेन्यू चेंज कर दिया है जलसे का और वो लाहौर ले आए हैं 13 अगस्त को जो होना है। और उसमें क्या बयान वो कोई ख़ास क्या ऐलान भी करेंगे, इस पर बात करेंगे। -1+1 की बातें चल रही हैं और एक अजीब क्योस कन्फ्यूजन है, ये क्या सिलसिला है। इधर वफाक और पंजाब के टकराव की बातें हो रही हैं, दोनों तरफ से धमकियां आ रही हैं। ये क्या ये टकराव किस नौइयत का होगा, इस पर बात करेंगे। और फिर 9 सीटों पर खान साहब ने तमाम सीटों पर खुद ही खड़े होने का फैसला किया है। इसमें भी बेचारी हुकूमत अब मीटिंग करती फिरती है। और ये साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। एक तो ये जो हम बात करते रहते हैं इस पर कि टकराव पंजाब में होगा, इधर भी केसेस चलेंगे। आप ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा लंबा अरसा आपने सर्व किया है। ये सेंटर और प्रोविंस के दरमियान इस तरह की जो रो है, ये कहाँ हमें लेके जा सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कम से कम 2 सूबे जो हैं, जो कि बेसिस हैं पूरे पाकिस्तान के, इसके KPK और सरहद, वो एक तरफ हो गए। ये कभी नहीं ऐसा होता था। भुट्टो दौर में भी भुट्टो के पास पंजाब था, लेकिन KPK किसी और के पास था, सिंध उसके पास था। देखिए, एक बात बताऊं, आपका सारा सेंटर जो है ना, फोकस वो है पंजाब में लाहौर। ये इस्लामाबाद फैशन बना है, कुछ सालों का फैशन बना है। और वो भी पहले फैशन बनाया गया था, काजी हुसैन अहमद का धरना करवा दो, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट उतारनी होती थी, ये करना होता था। इस्लामाबाद एक डेड सिटी है, वहाँ अपने अंदर पोटेंशियल नहीं है किसी किस्म का कोई भी जुलूस निकालने का, जलसा करने का, कोई रैली करने का। कुछ बाहर से लोग आएंगे तो इस्लामाबाद में रौनक बनेगी, वरना नहीं बनेगी। एक कैपिटल लेवल की चीज़ बनती है, वो जो मर्जी करते फिरें। आप याद होगा आपको कि 9 अप्रैल 1977 में जब लाहौर में हंगामा हुआ था, तो उन्होंने कहा पंजाब का दिल लाहौर जागा तो तहरीक बनी। तो एक तो फैसला मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि उससे पहले जो प्लानिंग की गई थी तहरीक लब्बैक वहाँ ले जाने की और वहाँ एक रिफ्ट बिल्टअप करने की, क्योंकि तहरीक लब्बैक के एनल्स में अब जो कुछ हो रहा है वो उनके लिए खुद मतलब तो तबाहकुन होता जा रहा है। उनको जो जिस तरह मूवमेंट, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिस दिन ये उनका धरना था, रात को 1:15 बजे खान साहब से उनकी मैं एक मुज़ाकरात मुकम्मल करा चुका था। पाबंदी उठा रहे थे वो उनसे, और अगले दिन उनके जो थे वो आर्टिकल शेड्यूल 4 से निकाल रहे थे। बाकी मैंने कहा केसेस चलते एग्जैक्टली होगा, एजाज चौधरी साहब इसके गवाह हैं, सारा कुछ हो गया था। सुबह सवेरे जो इन्होंने जुलूस निकालने का हुआ, मैंने कहा तुम्हें किसने कहा था? कहता हमें किसी ने कह दिया था कि निकलोगे, कुछ नहीं होता। और फिर जिस तरह वो लोगों को लाया गया, सब कुछ ये वो सब, अब वो सूरत। असल मसला है काजी साहब, मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर 4 बड़े लीडर हैं, मानो या ना मानो, जिन्होंने पॉपुलैरिटी की अपनी पीक ली। और ये चारों लीडर वो थे कि जो जिनके बारे में अवाम नेगेटिव सुनना पसंद नहीं करते थे। एक तो कायद-ए-आज़म हमारी होश से पहले की बात है, लेकिन मुजीबुर रहमान को आप लीडर से मानते हो ना यार? हाँ, ऑफ कोर्स, वो उनका बहुत बड़ा, अब मुत्तहिदा पाकिस्तान का वो जीता हुआ लीडर था। हाँ बिल्कुल। और उसकी कसूर क्या था कि उसने फातिमा जिन्नाह की कैंपेन के अंदर सबसे ज़्यादा आगे काम बढ़ के चलाया था। और वो कैंपेन में, फातिमा जिन्नाह की कैंपेन में अयूब खान साहब वहाँ हार गए थे। तो वो उसके खिलाफ अगरतला साजिश केस पर, आप मुझे ये बताएं कि जब ये सारे के सारे अपोजिशन लीडर्स, जिसमें नवाबदार नसरुल्लाह, जिसमें मौलाना वली मोहसिन महमूद, जिसमें वली खान, जिसमें खलीकुज़्ज़मान, जिसमें मुमताज़ दौलत, ये कितने बड़े बड़े नाम थे। बेशक इन्होंने सारों ने कहा अगरतला साजिश केस वापस लो। उन्होंने वापस लिया, उसको गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बिठाओ, अयूब खान के सामने बैठा वो। उसके बाद फिर आपने इलेक्शन करवाया, 163 सीटों में से 161 में वो जीत गया। फिर आपने कहा ये गलत हो, फिर आपने उसके खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन करवाए, उसको कलअदम करार दिया, उसको पूरी पार्टी को, उसको सब कुछ किया। मैं जुलाई में गया था वहाँ 71 में वहाँ पर। आप सोचें कि कोई शख्स मानने को तैयार नहीं सकता था कि ये शख्स कतार है। यहाँ का प्रोपेगेंडा, यहाँ तो आप दूर थे ना। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में क्या क्या कुछ नहीं करवाया आपने। पाकिस्तान की प्रेस ने कौन सी गाली है जो उसके बारे में नहीं दी गई, कौन कौन से उसके इंटरव्यू नहीं किए बनाए गए, सारा कुछ। गद्दारी का उसके कहा गया, ये मिल के इसने मुल्क तोड़ा है, ये कोई मानता था? पॉपुलर आदमी से न छेड़ो किसी तौर पर भी। चौथा लीडर अब ये इमरान खान। अब इसका मसला ये है कि भुट्टो की जो नस्ल थी ना मोहब्बत करने वाली, आहिस्ता से ख़त्म हो गई, फेड आउट हो गई। जरदारी साहब को बुलाया उसको, अपना अब्बास सत्तर साहब को। तो अब्बास सत्तर साहब से उन्होंने पूछा कि आपको मशवरा दें। उन्होंने कहा आपकी मीडिया की कैंपेन कमज़ोर है। उसने कहा पीपल पार्टी का वर्कर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं कमरे में बैठ के कुछ भी कर रहा हूँ, बाहर जाके कहेंगे ताजत पढ़।
तो शाह साहब ने फिक्रा कहा था कि वो नस्ल 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, जो भुट्टो से मोहब्बत। ये नस्ल पैदा हो रही है। अब पॉपुलर ये समझते हैं ये नवाज शरीफ है, ये समझते हैं ये फलां है, ना। और एक बात याद रखें कि 2011 का इमरान खान का जो जलसा था, कोई इस तरह का जलसा मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं नहीं करवाया जा सकता यार। नहीं, मैनेज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये हम मैनेज करते रहे हैं, नवाज शरीफ का जलसा भी करते रहे हैं, बेनज़ीर के जलसे भी करते रहे हैं, बाकियों के भी करते रहे। हमें पता है कैसे कैसे बसें भरनी होती, किस किस जगह जाके मिलते दरखास्तें करते हैं। कोई पटवारी जाता होता है, कोई कानूनगो जाता होता है, कोई नंबरदार जाता होता है, कोई स्कूल का डायरेक्टर स्कूल जाता होता है, कोई नर्सिंग स्टाफ वाले जाते होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं। और ये चार्ज क्राउड नहीं होता इस तरह का। नहीं, ये तो किसी जोगे कोई नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, और ये सदर आप रहनुमाई फरमाएं, इत्तेफाक से आपसे मुलाकात साथ बैठना हुआ है। एक तरफ तो बज़ाहिर इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की अरूज पे है, कोई लोग उनके खिलाफ बात सुनना नहीं चाहते, 13 जमातें भी इकट्ठी हो गई। दूसरी तरफ क्या वजह है 13 जमातें इकट्ठी होकर सिर्फ और सिर्फ इनका एक मकसद रह गया, इमरान खान को नाअहल किया जाए, उसकी जमात पर पाबंदी लगाई जाए। क्या ये इतना आसान है? अचानक देखें ना, वो इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो जाता है, FI 50-50 नोटिस दे रहा है, FBI एक्टिव हो जाती है। क्या ये ब्यूरोक्रेसी का मसला पता क्या है? ब्यूरोक्रेसी हमारी बहुत, ये अभी चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं मैं काम नहीं कर सकता। और भाई तुम लॉ के साथ काम करो, तुम्हें तनख्वाह काम करने की मिलती है, तुम्हें रिश्ता तलाश करने के ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं है, ये रिश्ता मैंने तुम असूल के मुताबिक काम नहीं। ये वैसे कानूनी तौर पर आप कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर गवर्नमेंट आपको ना बिल्कुल नहीं कह सकते। आप ये कहते हैं इज ही गोइंग टू रिजाइन नाउ? नहीं, या तो रिजाइन करो नौकरी से, रिजाइन नहीं करना चाहते ना, ये प्ले करते हैं। और ये उसने कहा होगा कि साहब फिर आ जाएंगे, फिर लगा देंगे। मतलब यह कि ये प्ले पोस्ट करना है उसको फेडरल गवर्नमेंट ने। आपने 3 नाम देने हैं, ये एक चीफ सेक्रेटरी और IG की पोस्ट ऐसी इसमें प्ले विद करते हैं। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमेशा से ये लीवरेज को ख़राब करने के फेडरल गवर्नमेंट ने रखा। ये देखें ना जी, ये अब इलेक्शन कमीशन साहब को कौन नहीं जानता, हमारे सामने हमारे हाथों के पला हुआ बच्चा है। अब हम तो कई दफ़ा कहते रहे हैं कि यार चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये ब्यूरोक्रेसी में से न लो। ये ओ जी इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है, जी इंग्लैंड, ओहो तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी से फ़र्क कितना है? तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि आज जो उसने क्लासा ने कॉलम लिखा है, हम तो जानते हैं सारे खुल के किस किस के जनाब पेट्रोल पंप हैं अमेरिका के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स के। जिस मुल्क के 22,000 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कैनेडियन और अमेरिकन और फ्रेंच नेशनल हो और डुअल नेशनलिटी रखते हो। आप सियासतदान को कहते हैं इनको करो निकालो, ऐसे ऐसे लंबे लोगों की लिस्ट के हिसाब में नौकरियां रख के बैठे हुए हैं। जिस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो फॉरेन सर्विस के लोग जो हैं, कहीं अच्छी जगह पोस्ट हो जाएं तो बच्चों की नेशनलिटी और अपनी नेशनलिटी पहले लेते हैं, डिप्लोमेट बाद में बनते हैं। यार इस मुल्क पे किसी का कोई एतमाद नहीं है। ये सब मेरी ये गुजारिश है कि क्या हुकूमत या जो भी ताकतें अमेरिका जो रजीम चेंज के लिए लाया है, क्या इमरान खान को रास्ते से हटाना इतना आसान है जो ये कह रहे हैं? बिल्कुल आसान नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल आसान नहीं है। आज उन्होंने एक समरी जो बनी थी ना इलेक्शन कमीशन को जानने के लिए, वो समरी उन्होंने तकसीम की थी सारे कैबिनेट में। अच्छा वो क्या क्या आप बताएं? उन्होंने कहा देखो बात सुनो, एक दफ़ा ये 62-63 का पंडोरा बॉक्स खुल गया तो गए, आप काम से गए, फिर आप मसला नहीं बंद, फिर आप इसके ऊपर ना फिर हर एक बंदा, क्योंकि 62 से कौन है जो शर्तें पूरा हो सके। दूसरा पार्टी अगर आपने बैन करवा दी इलेक्शन कमीशन से तो अगले दिन वो पाकिस्तान तरीके जब पाकिस्तान तरीके इनकलाब बना के आगा, वही PTI वही सब कुछ। आपने शेरबाज मज़ारी जब बनाई, जब वली खान की पार्टी खत्म की थी, अगले दिन उन्होंने पार्टी बना ली। अगले दिन और उस वक्त भुट्टो जैसा आदमी था और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग जैसे ऐसे नुसरत जैसे, और पता और साथ सऊद जान था ना, उसने कहा था मैंने दुकान लगाई अच्छी सी मिठाई की, लोग हलवाई आके की दुकान थी, लोग लूट के 77 के इलेक्शन के बारे में कहा था। हालांकि वो कितना स्ट्रॉन्ग जज था, उस जैसे लोग भी जो थे वो काम नहीं कर सके। असल मसला ये है कि ये फूड्स पैराडाइज में रहते हैं। नवानी कभी नंदयाल नवानी साहब तो मेरे ख्याल में मुसलसल जीतते चले आए, भट्टी साहब आज़ाद भी जीतते हैं अब सर। ये लहर है, उसकी 1000 दफ़ा का है। अब लहर की बात है, भट्टी साहब से भी बात हुई थी। मैं एक सवाल और ज़रा आगे बढ़ाता हूँ। सर भट्टी साहब ये बताएं, आप बताएं कि ये पहले अभी बात हो रही थी, ये लहर जो है वो कहते हैं जी ये गुजर जाएगी, ये जल्दी चली जाएगी, खान यानी अगर पावर में नहीं भी आता। आप एग्री करते हैं? नहीं, देखिए काजी साहब, वोटर रातों रात नहीं चेंज होता। 9 अप्रैल को जो रजीम चेंज किया और अमेरिका के बारे में इमरान खान ने जो लोगों को अवेयरनेस दिया, जो शौर दिया, 14 को उन्होंने कॉल नहीं की थी, वो कॉल नहीं शख्स करता तो लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं।
अब उससे रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्या वजह है? 13 जमातें मिली हैं, ताकतवर हल्कों की मुकम्मल हमायत है, तो इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? एक इमरान ही खौफ है ना कि ये 2/3 मेजोरिटी ले जाएगा। अब ये सिर्फ मेरी जो अगर आज नहीं ले जाएगा तो परसों कराएंगे, ये साल बाद कराएंगे तो फिर नहीं ले जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन है कि बाद लोगों ने ये फैसला कर लिया इमरान खान को हर हाल में नाहल करवाना है, उसी वजह से अचानक इतनी एक्टिव हो गए हैं कि कभी इलेक्शन कमीशन रात को 3 बजे दफ्तर खोल रहा है, कभी FIA 50-50 नोटिस भेज रहा है। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत ने इन्हें खौफ ज़दा कर दिया और ताकतवर जो बोरिया साहब फरमा रहे हैं, खुद मैंने राना सनाउल्लाह को सुना था 5 सीटें 15 सीटें तो हम जीत गए हैं। इन्होंने 8-8 10-10 हज़ार हर हलके में इनको वोट डलवाया गया जाली नून लीग को, हर हलके में। लेकिन टर्नआउट इतना ज़्यादा हुआ, आवाम को इमरान खान साहब ने शऊर इतना दिया, 50% हुआ, वो 8-10 हज़ार वोट जाली लेके भी इमरान खान सफाया कर गया। भट्टी साहब गवाह हैं, इलेक्शन से एक दिन पहले मैं इनके कमरे में बैठा हुआ था, मुझे पूछा उन्होंने कि क्या हालात हैं। मैंने कहा जी 15 से 17 की सीटों की असेसमेंट है। किन से? मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी की अपनी असेसमेंट है, PTI की, PTI जी थे। मैंने कहा पूछा उनसे, मैंने कहा तुम हमजा को क्यों नहीं बताते हो? कैसे हमने मरना है, जो काम हम कर नहीं सकते वो हमारे जिम्मे डाल देगा। तो एक ब्यूरोक्रेसी की अपनी असेसमेंट है कि ये कुछ नहीं कर सकते। सर ये गेम हाथ से निकली हुई है। उसकी वजह यह है कि कभी पाकिस्तान की आबादी इस तरह तकसीम नहीं हुई कि 14 साल से लेकर 35 साल तक 63% बच्चे हो। सालक ने परसों इंटरव्यू दिया है। किसने? सालक इसको जावेद चौधरी, उसने कहा जिस दिन जरदारी हमारे घर में बैठा था हमारे सारे खानदान की औरतें PTI का जलसे में बैठी हुई। दसो अच्छा बोरिया साहब, ये कुछ लोग क्यों तारीख से सबक नहीं सीखते कि जिस लीडर के साथ अवाम हो उसे नहीं रोका जा सकता? क्यों नहीं ये समझते आप बोरिया साहब? आपने सारी उम्र सर वो बुनियादी तौर पर मसला यह है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को ताकत का नशा है, और ये नशा हुआ है उनको 1977 के बाद। ज़ियाउल हक ने इनको ख़त्म करने के लिए पहले तो नॉन पार्टी इलेक्शन शुरू करवाए और नशा ऐसा चढ़ा जिसकी सारे, लेकिन जुनेजो उसके मुकाबले पे खड़ा हो गया आगे। जुनेजो पॉपुलर आदमी नहीं था, लेकिन उससे पहले किया उसने कि आप देखें ना, तमाम पार्टियों ने मिलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़वाया और उसके अगले दिन वजारत छोड़ दी। दूसरे दिन वजारत छोड़ी है जमात इस्लामी ने भी और उसने भी, सब ने छोड़ दी। दूसरी बात ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने उसकी डिक्लाइन के वक्त में पकड़ा था। शेख मुजीबुर रहमान को उसकी डिक्लाइन में उसकी पॉपुलैरिटी के वक्त पकड़ा था, वो उनको उलट पड़ गया। वही जगह थी ना, वही भुट्टो के तो 77 के जो टिकट थे वही बड़े वो जब हयात उमर टुम्मन ने जो पार्टी बनाई हुई थी, फिर उसको DCO से पूछ, भुट्टो बेचारा फंस गया था। देखिए ब्यूरोक्रेसी बड़ी गंदी चीज़ है। ब्यूरोक्रेसी जो है ये बंदे को शीशे में उतारती है बड़ी चीज़। भुट्टो को उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब आप बहुत बड़े लीडर, आपके मुकाबले में जान अब्बासी जैसा छोटा सा आदमी इलेक्शन लड़ेगा, आप उसके बोले इलेक्शन आप बिला मुकाबला हो जाए। उसको तो उन्होंने तय कर लिया। पीछे हर वज़ीर आला को भी कहा तुम भी हो जाओ, 2-3 और लाडलों को कहा, वो को 30-32 सीटें बिला मुकाबला कर दी। वो ऑटोमेटिकली धांधली का, हालांकि वो 30-32 दे भी देते तो इनको फर्क नहीं पड़ना था, ये मसला था। अच्छा भट्टी साहब, ये मुझे बताएं कि एक तो 13 अगस्त को क्या ख़ास ऐलान खान साहब कर सकते हैं? देखिए मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान को ये बात मुकम्मल तौर पर पहुंच गई है कि पूरी हुकूमत और उनको लाने वाले, रजीम चेंज करने वाले इमरान खान से खौफ ज़दा। अगर इमरान खान ने डिले किया और अवामी ताकत के ज़रिए मैदान में ना आए तो उनको ये नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। FIA से करा लें, इलेक्शन कमीशन कर ले, कोई कर ले। तो इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने एक बात फरमाई थी कि मेरी 2 गलतियाँ हैं, एक मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन को लगाया और एक जल्द बताऊंगा। अब वो स्टेज आ गया है कि उन्हें जो मुश्किलात रही 3.5 साल, जिन मगरमच्छों के वो हाथ डालते थे, उन्हें कहा जाता था इन्हें ना रो दो। अब ये मेरा ख्याल है कि सितंबर इस हुकूमत से गुजारना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। कोई बहुत बढ़िया नहीं, अभी आप बातें कर रहे थे बड़ी साहब, 4 अरब उधर से आ रहे हैं, 6 अरब उधर से आ रहे हैं, 180 का डॉलर आ रहा है। कैसा पैसे तो आपने कर्ज लेना है, लेकिन अवामी तूफान मैं नहीं समझता उसको रोका जा सकता। 200-400 लोगों को जो रोका जा सकता है। अब मैं तो आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, ये मौजूदा हुकूमत और यह सब गवाह है। जब 18 के इलेक्शन हुए, मौलाना फजलुर रहमान कहते थे ये असम्बली हराम है, धांधली की पैदावार है, इसमें बैठना गुनाह है।
गुजराले का जलसा ले ले, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफे दो, इस असम्बली में बैठना गुनाह है। ये तो सब हराम थी। ये कहते थे खलाई मुल्क ने इलेक्शन कराए हैं, अब फिर नए इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत, मुझे तो इसके अलावा 13 जमातें ताकतवर हल्के साथ और इमरान खान की हुकूमत गिराना उसकी फेवर हो गया और अवाम का एक सैलाब अवाम के इमरान खान की तरफ उंडल आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन कराएंगे। और यह सब की अपनी राय है, ये उन्हें इमरान खान को मैक्सिमम नुकसान की। और इसे मेरा एक सवाल आप, लेकिन इसको आप जरा समझे ना कि प्यूटन के साथ उनकी जो वहाँ पर हुई है मसला, कि उन्होंने समझे थे हर बंदा जाती होता है। यूक्रेन वाले बेचारे गरीब मस्कीन लोग, वो कितने जाती होते। उन्होंने 5 स्ट्रिंगर मिसाइल भेज दिए, हुआ कुछ नहीं। 54 लाख बच्चे वहाँ से निकल गए। इंडिया का मसला ये हुआ, अब वो वापस अफगान कॉन्फ्लिक्ट में आना चाहते हैं, और अफगान कॉन्फ्लिक्ट में आने के लिए आपसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स को नहीं, आपसे ज़्यादा रिलायबल अमेरिकन की बात करें आप, जी अमेरिकन आना चाहते हैं ना, तो वो मैंने कहा था वो अच्छा उसको अगर रिलेट करें ना तो फिर इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग कर सकते हैं इंटरनेशनल में। मेरे जो इनका इख्तलाफ है, ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ आजकल इमरान खान डायरेक्ट है। मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान को अमेरिका ही इमरान खान को पीछे करना चाहता है, और इधर जो उसके अमेरिका वो कह रहे हैं, जो मेरी थोड़ी बहुत बात एक जमाने में अभी भी अमेरिकन कहते हैं कि टेम्पर टेंट्रम्स वाला बंदा रिलायबल नहीं होता, और वो इसके बारे में ये समझते हैं कि ये कुछ भी होगा। ये बाकी जब हमारे वाले भी यही कहते हैं, वो दूसरे भी यही कहते हैं कि इसको कुछ भी किस्मत कुछ हो सकता है। ये है बड़ा मसला सर। वो जो स्पाई होता है ना, जो प्लांटेड आदमी होता है, तो बड़ा ठंडा सा होता है, खामोश, ठंडा, मस्कीन, ऐसे चुपचाप चलता। इमरान खान का मसला ये कि अनप्रिडिक्टेबल है सबके लिए, और अनप्रिडिक्टेबल आदमी को वो लमम्बा की तरह कत्ल करवा सकते हैं। वो उसको पैटिस लमम्बा तो यूं कि वो तो बिल्कुल क्लियर था, वो तो कम्युनिस्ट था। हाँ वो नहीं, देखो उसके बाद देखो ना उसने किया क्या था। उसने पहले कहा कि बेल्जियम वाले करते हैं, मुझे बचाओ। उन्होंने कहा, उसने कहा अच्छा मैं फिर रूस जा रहा हूँ। पहले उसने अमेरिका के साथ बात की थी कि इनको निकालो, तुम्हारे बंदे। वो रूस जाने लगा, उसको उड़ा, उसको भी यही किया था। पहले उसके बंदे तोड़े, नवंबर के बंदे तोड़े, रिजीम चेंज के लिए सारे इनको क्या। मैं एक और तरफ आता हूँ, एक और तरफ। पहले मैं आप और यही सवाल फिर आपसे ये बताएं कि ये हर कीमत पे, जिस तरह आपकी गुफ्तगू दोनों से लग रहा है कि यह खान को हटाएं सीन से, हाँ। की मुसीबत पे आ गई है, ये तो हमारी दुकान बंद करने आ गया या वट एवर। अब पंजाब, और आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पंजाब और KPK पहली दफ़ा उनके साथ है, तो वो तो उसके साथ है और वो पॉपुलर भी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या डायमेंशन अस्यूम कर सकते? कॉन्फ्लिक्ट सबसे अहम बात पता क्या है, इमरान खान के साथ आज भी मैं समझता हूँ कुछ स्टेटस को वाले लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान उस कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, और इमरान खान की जो आपकी बात करें राब्ता, वो राब्ताकार मौजूद हैं, उनके राब्ते हैं, वो करते हैं, करते चले जा रहे हैं। इमरान खान जो है वो हार्ड लाइनर है। हार्ड लाइनर उस तरह का लीडरशिप में कोई नहीं आया, उस तरह का जिस तरह का चंद देखें जो कि उसके खुदाई टाइप चीज़ें, लेकिन वो भी आप देखिए कोई इनकलाबी तो कोई नहीं है। क्या शहबाज गुल इनकलाबी है, या जुल्फी बुखारी इनकलाबी है, या उसके बाद फवाद चौधरी इनकलाबी है, कौन इनकलाबी? कोई भी नहीं है। तो असल मसला इमरान खान का मसला यह है कि इवन सेकंड लेवल की लीडरशिप में भी इनकलाबी कोई नहीं। असद उमर जैसे लोग हैं, स्टेटस को के लोग हैं, ज़बरदस्त किस्म के वो प्लानिंग वाले। अकेला इमरान खान जो है ना, वो जब प्लानिंग करता है तो उसको डाई डाउन कर देते हैं, हमेशा ये होता है। लेकिन उसके बावजूद भी फोर्स इतनी ज़्यादा है। मैं आपको कैसा बताऊँ, मैंने अपनी 66 साल की ज़िंदगी में बगैर किसी प्लानिंग के इस तरह लोगों को निकलते नहीं देखा अपनी ज़िंदगी। 10,000 जगह होते थे, रातों को बैठ के पोस्टर लिखे जाते थे, ये किया जाता था। एक पार्टी के रौनक लगी होती थी पार्टी के सेक्रेटेरिएट के अंदर, ये कर रहा है, सूखियाँ अरेंज करो। यहाँ कुछ भी नहीं होता, गाड़ियाँ लाई जाती, गाड़ियाँ लाई जाते, पैसे दिए, यहाँ कुछ नहीं होता। कभी मैंने नहीं देखा। 77 में नहीं होता था। जैसे वो कहता मस्जिदों में ऐलान होते थे, मस्जिदों में लोग। इमरान खान के साथ तो एक मौलवी नहीं है। 77 के पीछे तो सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, वापी, शिया सब इकट्ठे थे। इवन भुट्टो साहब को मौलाना कौसर ने अजी रखना पड़ता था साहब जी, उन्हें कौसर ने खत्म हो गया था उस वक्त, आउट हो गया था। आप खुद सोचें कि खुद, लेकिन मसला यह है कि भुट्टो के खिलाफ सारी मस्जिदें इकट्ठी थी और वो पॉपुलर था। लेकिन उसके बाद जो उसके खिलाफ जूस निकला था, मस्जिद ने कहा इधर तो कोई मस्जिद नहीं इसके साथ। नहीं, मस्जिद भी तो ये सारा उसने साथ। बड़ी साहब ये फरमाएं कि जो आप क्या समझते हैं कि ये जो पॉपुलैरिटी की उसकी एक लहर है,
एक राय तो ये है कि भाई जब तक वो पावर में नहीं आता ये तो कहीं जाने वाली नहीं, ये और बढ़ेगी। और अगर आप हाई हैंडेडनेस करेंगे, इसको टेक्निकल नॉकआउट करेंगे तो और वोट इसकी तरफ जाएगा। सिर्फ देखिए काजी साहब, जो मौजूदा हुकूमत है ना वो अनपॉपुलर हो चुकी है। लोगों का गब्बो गुस्सा उसके खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने नैरेटिव लिया था कि इमरान खान आया, नाहल है, हम आएंगे तो ये ठीक कर देंगे, ये ठीक कर देंगे। पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर गया, पेट्रोल की कीमत गई, बिजली की प्राइस की गई, गैस की प्राइस गई, लोग एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहे। और ऐसे में माजी में पीपल्स पार्टी नून लीग को कहती थी, आपको वरिया साहब अगर मेरी रहनुमाई फरमाए मैं गलत कहूँ, जरदारी साहब ने कहा था नवाज शरीफ धरती का नसूर है, इसके साथ गया तो मुझे अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। एम आई राइट सर? दूसरी तरफ वो शहबाज शरीफ के गले में पसीना डाल, तो कैसे लोग इन पे एतमाद करें? अब लोग इन पे एतमाद नहीं कर रहे। अब आगे है लोगों की एक होप है आजकल इमरान खान। अब ये कब तक रखते हैं इसको? लाहौर के जलसे में ऐलान क्या करते हैं, 13 बहुत अहम है, जितना डिले करेंगे इमरान खान के लिए मेरी इत्तला है नुकसान होगा। जितना डिले करेंगे इमरान खान की सियासत को नुकसान होगा। इस वक्त ताकतवर मौजूदा हुकूमत तो बेचारी अपनी रेत की दीवार पे भी नहीं खड़ी, इनको तो कोई पकड़ के खड़ा कर रहा है, बार बार अल्लाह का वास्ता खड़े रहो, ये तो भाग रहे हैं। भाई आफ्ताब शेरपाव ने पार्टी में एक तजवीज़ पेश की PDM की। उसने कहा जी इमरान खान ने 9 सीटों में जलसे में ऐलान किया है, तो हम चाहते हैं कि पार्टी हेड्स जो उसका मुकाबला करें। पंजाब में शहबाज शरीफ करे, KPK में फंजियार वली और मौलाना फजल रहमान करे, उधर बिलावल और वो जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी करे, तो सारों को दलदल पड़ गई। अच्छा नहीं, वो नहीं तैयार हुए? ना कौन तैयार होता? उनको पता है, उनको पॉपुलैरिटी का पता है, एक बंदा तैयार नहीं हुआ। तो ये आफ्ताब शेरपाव साहब उनसे मजाक कर रहे थे, संजीदा उन्होंने तजवीज़ दी। साहब ये सियासी मैदान में इमरान खान को अब इन हालात में आज तक के नहीं गिरा सकते। उसकी एक ही है कि इन्हें ताकतवर हल्को है कि इमरान खान का रास्ता साफ करो, वो अमेरिका। अच्छा आप इसी पे आ जाते हैं और ये साहब टेक्निकल नॉकआउट कर देंगे, इसका इम्पैक्ट अवाम पे क्या जाएगा, रद्द अमल क्या हो सकता है? देखिए पहली बात, जितना उसको टेक्निकल नॉकआउट करेंगे उतना इमरान खान पॉपुलर होगा, क्योंकि टेक्निकल नॉकआउट से कभी कोई शख्स आपने और एक मुनासिब सा पॉपुलर वजीर आजम जैसे शहबाज शरीफ को आपने टेक्निकल नवाज शरीफ को टेक्निकल नॉकआउट खत्म हो। किसी न किसी तरह मरीम ने पॉपुलैरिटी तो गेन की ना, जो भी किया जितना था उसके बाद। देखिए मैं कई दफ़ा कह रहा हूँ, मसला सारा ये है कि अब आपकी जो मुकाबला हुआ है वो एक बड़ी पर्टिकुलर पढ़ी लिखी एलीट के साथ हुआ है, थोड़ी बहुत तो पड़ती है। ये जो 8 करोड़ 8.5 करोड़ मोबाइल आ गया है लोगों के हाथ में, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसने एक अनपढ़ को भी एजुकेटेड बना दिया है। एक प्लम्बर भी अपना मैसेज टाइप कर लेता है, अब इनको अंदाज़ा नहीं है और हर बंदे के हाथ में वो है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम बेसिकली जब ड्रामा लिखते थे हम कहते थे कि ड्रामा बुनियादी तौर पर वो चीज़ होती है कि इसमें आपको कम से कम डायलॉग्स बोलने पड़े। अब वो इसी तरह के आप देख लें, वो जो मैं आज ये जो बन के आते हैं क्लिप्स आते हैं, उससे अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं सब कुछ। अब उनका मुकाबला तुम कैसे करोगे? ये भट्टी साहब मसला सारा है कि पाकिस्तान में 2 सियासी पार्टियां हैं कि जो अवाम से चंदा मांग के चलती हैं, एक जमात इस्लामी और एक PTI। वरना मुझे कोई बंदा बताए कि आज तक नून लीग के बंदे ने किसी जगह जाकर चंदा मांगा हो या पीपल्स पार्टी ने चंदा मांगा हो। तो भट्टी साहब बताएंगे कि कौन आके दे जाता है? काब लीग ने चंदा मांगा हो, काब लीग ने चंदा, सर इधर किसी ने भी नहीं मांगा। इनसे पूछोगे तुम बड़ा जलसा कैसे करते हो, हमारे अपने खैर खा है जो कुछ भी है। जो बंदा इस तरह की फंड रेजिंग करता है, ज़ाहिर बात है उसके 1000 मसाइल होते हैं, कुछ भी वो ट्रांसपेरेंट है, उसको आप मलाइन करते हो। और बाकी लोगों तो लोग नहीं समझते, लोगों को पता है। जिस बंदे ने, जो बंदा 14 अरब रुपया शौकत खानम का कलेक्ट करता हो और लोग उस पर ट्रस्ट करते हों, उस बंदे के आप 35 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं। तो ये तो आप हैरान कौन। और 35 करोड़ भी वो है जो उसके अकाउंट में नहीं गया, एक पैसा भी उसके अकाउंट में नहीं गया, पार्टी के फंड में गया। तो अगर पार्टी कहीं दुनिया में है, अगर वाकई सही, तो जो पार्टी तो यही है जो कि चल गया, जमात इस्लामी किसी हद तक उनका ट्रांसपेरेंट अकाउंट चला। असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त ऊपर हेलो अफेयर में बैठा, कोई डिप्टी कमिश्नर हो या कोई चीफ सेक्रेटरी, इनका आवाम के साथ कोई रब्ता नहीं होता। ये सिर्फ एनफोर्समेंट सीखे होते हैं, और एनफोर्समेंट भी उस सीखे होते हैं जो उनको कहा जाता है। यही वजह है कि ये ख़राब करते हैं और ये ख़राब कर रहे हैं। राजा सिकंदर सुल्तान को क्या पता कि इसने 32 साल जो है पब्लिक से दूर ज़िंदगी गुजारी हुई,
क्या उसका इमेज था पूरी अपनी, जब वो डिप्टी कमिश्नर या किसी भी जगह था, उसको पता ही नहीं पब्लिक होती क्या है, उसको पता ही नहीं पब्लिक के जज्बात। उसको पता होता है कि ये सेक्शन 144 लगा है, मैंने इसको एनफोर्स करना है, उसी के वो चल रहा है। हमारे सामने उसकी पूरी पूरी पॉलिटिकल लाइफ गुजरी, हमें नहीं पता उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ गुजरी। फवाद हसन फवाद का बैचमेट है, सारे उसके सारे बाबर हसन फवाना साहब हैं, उनको वो असिस्टेंट कमिश्नर थे अपना क्या नाम है, डेरा इस्माइल खान, तो वो गाड़ियाँ स्मगल करते थे और उनके ऊपर केस चला था, गुजरांवाला में मिला के नंबर बदल के बेचते थे। अब वो मेंबर इलेक्शन कमीशन है, तो फिर तो वो गाड़ियाँ स्मगल करने का इल्जाम था, गाड़ियाँ स्मगल करते थे। गुजरांवाला में एक वर्कशॉप था, उस वर्कशॉप में तब्दील होती थी, उसको बकायदा उन्होंने बढ़िया रिश्ता देती है। देखो काई साहब, इस हुकूमत में इन लोगों की इज्जत है जिन पे अरबों रुपए की करप्शन हो। आपके मुल्क के वजीर आज़म पे 8 महीने से फर्द जुर्म आयद नहीं हो रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले रहा है। ये सारा जिसमें 24 अरब का है, तो एक बंदा जो डोनेशन ला रहा है बाहर से, अपनी जेब में नहीं डाल रहा। मैं वकील नहीं हूं, अगर गलत है तो होनी चाहिए। लेकिन अब ये फ्रेब, ये चंद माउथपीस खरीद के मीडिया को इस्तेमाल करके आप, मेरा ख्याल है, इमरान खान को डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद बड़े एक्सपोज हो गया। 4 दफा हुकूमतें करना बहुत टाइम है। 4 दहाइयों से तो ये मसला था इस कौम पर। अब कितनी देर बेवकूफ़ बनाओगे इस कौम को? अब बहुत शौर आ चुका है। नहीं, मैं एक सवाल बार बार और ये सब दोहराता होता हूँ, अगले दिन भी कर रहा था, मैंने किसी साहब से पूछा और दोबारा पूछता हूँ। मैंने कहा यार, अगर आपने एक ड्राइवर रखना हो और आपको एक ऐसा बंदा आ जाए जो है वो पेंडिंग ट्रायल और ज़मानत पर हो, उसको आप अपना ड्राइवर रखेंगे, और आपने 26 करोड़ लोगों का, जिसमें 26 करोड़ जिस बस में लोग बैठे हुए हैं, उसका लगा दिया। इज़ देयर एनी कंट्री ऑन दिस ग्लोब? आप किसी जगह रिश्ता करने चाहें, आपको पता चल जाए कि इस बंदे की परसेप्शन ये है कि करप्ट है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे यार कौन सा अदालत में साबित हुआ है करप्ट, ये आप तो नहीं मानेंगे। आप कहेंगे भाई कि मैं नहीं करता हूँ रिश्ता। नहीं, ये तो यहाँ तो परसेप्शन नहीं है, इससे कंक्रीट फैक्ट कि ही इज पेंडिंग ट्रायल, उनकी वो है। मतलब आप कोई आज तक कभी किसी को कहता है कि यार तुम इस बंदे इसको अपना दामाद बना लो, कौन सा उसको अदालत में साबित हुआ है? और नहीं सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा, छोटी अदालत में सजा हुई है ना, तो वहां आप उससे रिश्ता नहीं करते। नहीं, तो ये भट्टी साहब, हम ये जो हमारी इस वतन अजीज से मोहब्बत है, इसके बारे में आप क्या कहें? साहब, ये चंद अशराफिया जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, एलीट अशराफिया कैप्चर जो किया हुआ, ये उनकी सोच है। ये समझते हैं कि माजी में दरअसल पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर भी करप्शन के इल्जाम थे, नून पर भी, ये डर के भाग जाते थे। इस दफा मेरा ख्याल है उनका मुकाबला हो गया इमरान खान, असल चीज़ है, जिसने मैदान छोड़ने की बजाय मैदान से जाने का फैसला कर लिया। अब मैदान से ये निकलना चाह रहे हैं कि मैदान में इनको नहीं हरा सकते, लिहाजा घर में सोए पड़े, इसके सर पे पत्थर मारे और ये बेहोश हो जाए। सियासी मैदान में ये उसको, मैंने आपको इनकी मीटिंगों का इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ कि इन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान इलेक्शन में हमें मार मार के दुब्बा बना देगा, इसको इलेक्शन से पहले नॉकआउट करो। और इनको किसी ने इनको अंदाजा नहीं कि ये वो मामला, अगर इमरान खान इलेक्शन से आउट हो जाता है और पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी ले लेती है, तो अगले दिन उसको अमेंडमेंट करके ले आएगी। ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। अगले दिन वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगा, चेंज कर सकता है, उसके पास 2/3 मेजॉरिटी होगी, तो फिर खत्म। तो 2/3 मेजॉरिटी लेने के वो काबिल है। फिर उन्होंने 10 सोना तरीका किया कि जान छुड़ाई है। जान नहीं छुड़ती। क्यों बड़ी साहब? देखिए कादी साहब, इन्हें एंड ऑफ द डे इलेक्शन में जाना पड़ेगा। उस जितना लेट करेंगे नुकसान होगा, मुल्क की इकॉनमी भी, सियासी इस्तेकाम भी नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा, आइनी बहरान भी आएंगे, गैर मुल्की प्रेशर भी आएगा। और हमारी इतला है कि अमेरिका अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दोबारा लेने लग पड़ा, बहुत ज़्यादा। और इसके ताने बाने मौजूदा हालात के कुछ उस तरफ भी आ जा रहे हैं। पाकिस्तान में मैंने कहा ना, पिछले 15 दिन से देखे नॉन इशुओं को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई नहीं मान रहा। जो बातें हो रही हैं, वो इंडियन जो है उस औरत ने जी दे दिया, वो कितने दे दिए, $10 या $50 दे दिए। मुझे नहीं लगता कोई लोग इस पर बाय कर रहे हैं इसको। नहीं कैसा, देखिए थोड़ी सी कॉमन सेंस है ना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो अरबों रुपए जिसके पास आ रहे हैं वो नहीं खा रहा, एक $10-20 या अमेरिका उन्होंने चलो किसी जगह में फंड रेजिंग की, वो ये थोड़ा पूछता है कि भाई आप क्या करते हो। मैं उस फंड रेजिंग में कई दफ़ा गया हुआ हूँ,
आपको फंड देने वाला से आप ये पूछते हैं कि भाई आप और ये सब आप मस्जिद ईद मिलाद नबी पे ना ये पहाड़ियाँ बनाते थे, बाजार सजाते थे, छोटे होते हुए चंदा लेते थे। उस वक्त रुपया भी बड़ी थे, आप बेहतर समझते। हमने तो कभी नहीं पूछा था भाई तेरा कौन सा पैसा। भाई मैं आपसे अक्सर कहता हूँ ये सारे के सारे हमारे उलमाए कराम जो हैं इनसे हमारी झगड़ा जी होता है। मैंने कहा वो चेक काट के देते हैं आपको। आपको याद है आपके एक प्रोग्राम में मैंने एक हजरत से कहा था कि आप हुजूर यहाँ तो ज़्यादातर तो पैसे वो खैरात का काम करते। आपने तो मैंने कहा आप क्या रूहानी मनी लॉन्ड्रिंग है ना कि भाई आपने 2 लाख रुपए सूद कमाया, 1 लाख रुपए मस्जिद सभा में जाती हैं और ये जो हम कहते हैं इसकी जितना मिसाल ले लेते, हर मस्जिद में गला पड़ा होता है। कोई जाता है उधर, इमाम मस्जिद भी जो नमाज पढ़ने जाता है, नेक आदमी तहज्जुद गुजार भी जाता है और चोर भी जाता है मस्जिदों में। नमाज तो अल्लाह का घर है ना, सब जाते हैं। हर बंदा अपने अपने हिस्से का चंदा जो अल्लाह ने तौफीक दिया दे जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे ये मस्जिद ठीक नहीं है? मुझे बताइए, मशहूर वाक़या ना, मुझे बताया मांग के ले। अब ये अल्ताफ सैन अली और शिबली नुमानी जो मौलवी उनका ये तो मैं तो काजी साहब कभी आपने नहीं मैं टॉयलेट बनवा दूंगा नहीं। और ये साहब मेरी सबमिशन है, मस्जिद में जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं जुमे की अदायगी में खसूसन सैकड़ों लोग, हजारों लोग होते हैं। आप जो पैसे डाल रहे हैं उससे पूछते हैं कि भाई आप पैसा कहाँ से लाए हो? उधर राशि भी जाता होगा, हो सकता है कोई बुरे शौक का भी जाता हो, कोई दीनदार भी जाता हो। तो लिहाजा इस बात में इतना वेट नहीं लगता बादियों नज़र में इमरान खान पे जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे मेरी नज़र में इसमें वेट नहीं है। दूसरी अहम बात, दुनिया की कौन सी ऐसी खुफिया एजेंसी है जो चेक काट के देगी किसी पार्टी को उसमें दे रहे? ISI हो, मोसाद हो, MI6 हो, रॉ हो, NDS हो, कौन है जो चेक काट के देगी? कोई भी नहीं। दुनिया की कौन सा मुल्क है जो ऐसे देता है? नहीं देते। जिसका पैसा आता ये जो ऑपरेशन साइक्लोन में पैसा आता था यहाँ पे अफगानिस्तान उधर वो भी पेटियां जाता था। पेटियां, हाँ बिल्कुल सही। इधर PL 480 वाला जो पैसा था वो भी उन्होंने इधर से वो रखा हुआ था कि पेमेंट पाकिस्तानी अमेरिकन में। काजी साहब पूरी PDM कह रही है इमरान खान के खिलाफ ममनूआ फंडिंग साबित हो गई, ठीक है, राइट है इनका कहना, पॉलिटिशियन एक दूसरे को कहते हैं। PDM ने जितनी मूवमेंट चलाई, जितने जलसे कराए, मुझे हिसाब दे दे, मनी ट्रेल दे दे, कैसे पैसे इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं कितनी बड़ी आपको बात कह रहा हूँ, अभी किया ना इन्होंने, और साहब दे दें पैसे कैसे इकट्ठे किए। एक जलसे पे करोड़ रुपए से ज़्यादा लगता है, कैसे इकट्ठे किए, मुझे मनी ट्रेल दे दें। यार जब आप डोनेशन लेते हैं ना कादी साहब, डोनेशन आप देने वाले को नहीं पूछते कि आप क्या कर रहे हो। मैंने मस्जिद की मिसाल दे दिया, जुमे को जाइएगा, हर अल्लाह कर हर बंदा आएगा, अपनी तौफीक, कोई गला पड़ा होगा, कोई 100 रुपये डाल देगा, कोई 1000, कोई 5। अब ये कह दे कि यार इस मस्जिद में नमाज ही नहीं जाए, ये रिश्वतखोर का पैसा नहीं, ये रिश्वतखोर का पैसा नहीं लेना। नोट कायदे आदम पे नहीं लिखा होता, नोट है वो, आप करप्शन का लें या जायज लें, जब एक दफा गले में चले गए। उसमें बुनियादी बात ये भी है, भारत कानून ही होता है। एक ब्रेक है नाजरीन, ब्रेक से जब आएंगे तो ये दुरुस्त है कि खान साहब कम से कम ये तो कोई नहीं कह सकता। अभी मैं भट्टी साहब से पूछूंगा ये प्लाजों के पैसे और ये कौन पकड़ गया तो उसका हिसाब भी कोई नहीं दे सकता। अलबत्ता ये एक सिलसिला है, कानून तो है और कानून पर अमल भी करना चाहिए। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ये मकबूल जान साहब, अब एक स्टेल मेट की कैफियत है और अभी जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि जी बिल्कुल मुसम्मम इरादा है खान साहब को टेक्निकल नॉकआउट, जो खुद आपने सुनाया भी, तो करने का, तो क्या ये रेजोल्यूशन होगा या इट विल क्रिएट अ ग्रेटर क्राइसिस? इट विल क्रिएट अ ग्रेटर क्राइसिस, बहुत शदीद क्राइसिस बन जाएगा, आप अंदाज़ा नहीं। उसकी वजह है कि ये जो मैं खुद बताऊँ, मैं कई दफ़ा इनसे कहता हूँ, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि मैं ये जब हो रहा था ना, उसका चल रहा था दहशतगर्दी वाला वाक़या, तो एक मीटिंग में बड़ी हाई पावर शरीफ ज़ाहिर बात उस वक्त उनके साथ, तो उन्होंने कहा जी सारे के सारे जितने भी तो आप उनके खिलाफ खड़ा करें तो एकदम मज़ा आ जाएगा। मैंने खड़ा शोएब नज़ीर साहब जब, मैंने कहा ऐसा मत करें। ये तजवीज़ किस तरफ से आई? जो बहुत सारे लोगों के, अच्छा ठीक, बड़े बड़े ज़हीन लोग, पढ़े लिखे लोग, आला सतह के पढ़े, इनको ना ग्राउंड रियलिटी का पता होता है ना बाकी चीज़ों का पता होता है, और हमेशा ये एक आर्गूमेंट सुनते नहीं है। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई थी, तो हमने कहा उनको वैसे करते हो जो मर्जी करते हो, दहशत करो जो मर्जी करो, लेकिन ये फिरका बंदी ये कर रहे हैं कि एक पॉपुलर पार्टी के खिलाफ एक 4 कागज़ों से आप रिजेक्ट, 4 कागज़ कुछ नहीं होते हैं आवाम की नज़रों के अंदर। आज इसको ख़त्म करेंगे, कल आपको उसके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे?
ये जो बात भट्टी साहब ये कर रहे हैं औरिया मकबूल जान साहब के सियासी कुव्वत को सियासी मैदान में तो आप खत्म कर सकते हैं। देखिए काजी साहब, आप मेरा ख्याल है 17 जुलाई के इलेक्शन भूल गए, उसमें 13 जमातें बिमा सरकारी मशीन जी, इबरतनाक शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त, शिकस्त नहीं, मुझे पता है किस तरह 8-10 हज़ार वोट डाला है गए। मैं भी कुछ 10-12 इलेक्शन एज ए रिपोर्टर कवर कर चुका हूँ, वो अब हर हाल में करना चाह रहे हैं। तो वैसा ये बताएं, जो वफाक और ये सूबे आमने सामने हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने FIA के लिए पकड़ाना है, इन्होंने कहा जी हमने 25 मई को तशद्दुद किया था, उन्हें नहीं छोड़ना, क्या फ्यूचर होगा? जो टोटल लॉ एंड ऑर्डर फोर्स है ना, वो होती है प्रोविंस के पास सारी की सारी। फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है FIA और एक 10 किलोमीटर का टेरिटरी, या FIA होती है, या FIA को तो 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं ना, बिल्कुल। जो डिप्टी कमिश्नर, और फिर सबसे बड़ी बात है कि डिप्टी कमिश्नर आज भी डिप्टी कमिश्नर है। ओकियानी ने कहा था, यू मे कॉल इट द स्वीपर सर्विस ऑफ पाकिस्तान, बट अनलेस एंड अदरवाइज यू वांट समथिंग टू बी डन बाय द डिप्टी कमिश्नर, ही विल रिमेन एज डिप्टी कमिश्नर। आज भी 476 कानून कवानीन है, उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट करता है। रेंजर्स आ जाएंगे, रेंजर ऐसी फोर्स नहीं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते, वो उतनी सी होती है, उसको जब तक आपकी पुलिस के साथ आपकी लाइजान शामिल ना हो, रेंजर हम खुद लेके जाते रहे। हमेशा होता जाए कि जब वो मूवमेंट होती है तो पुलिस हाँ कवर दो, पहले पुलिस जाती है, फिर एक बहुत फायर कवर होता है, उसके नीचे से मूव करती है रेंजर्स, ताकि हमारा एक बंदा भी ना मारा। वो लास्ट रिजॉर्ट पे होती है। 245 में जब देखे ना इस्लामाबाद में क्या हुआ, सबसे पहली बात ये होती है कि आप जब जिस वक्त आप बैरियर खड़ा करते हैं तो एक्सेप्ट आर इनएबिलिटी कि आप हैंडल नहीं कर सकते, आपने बैरियर खड़े कर दी। जब आप बैरियर खड़े करके जब वो वहाँ पहुँच गए, तो जब आप फौज को हैंडल करते हैं तो आप बाकायदा ऑर्डर देते हैं कि हमारे सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है, अब आप मिनिमम फोर्स करते हैं, इसका मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई। उसके बाद फौज सिर्फ एक दफ़ा गोली चला सकती है, दूसरा फायर राउंड कभी आज तक कभी किसी ने नहीं चलाया, अब पब्लिक खड़ी हो। साहब मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी नवाज शरीफ वज़ीर आला थे, एक उन्होंने IG भेजा तो नवाज शरीफ, इसी मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं इसको बागे जना का चौकीदार लगा दूंगा, IG नहीं लगाऊंगा। दूसरा उन्होंने बेनज़ीर ने FIA को किसी नून लीग के खिलाफ कार्रवाई किया, राना मकबूल उसे गिरफ्तार करने चले गया, जो उन्होंने कहा क्योंकि पंजाब में पुलिस की फोर्स है 2.25 लाख जी, FIA कितनी होगी? तो अगर ये इन्होंने गलत किया, इस किस्म का तो सादम खौफनाक होगा। अच्छा, उस वक्त तो वहीद काकड़ मौजूद था, अब वो वहीद काकड़ नहीं है, अब सिचुएशन मुख्तलिफ है। उसने तो गुलाम इसहाक खान सदर था, उसको उन्होंने कह दिया कि तुम भी दो और तुम भी दो, अब नहीं हो सकता। उस वक्त ये था कि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ था, उस फैसले पे इंप्लीमेंट करने के लिए जस्टिस नसीम अली शाह खुद पीछे हट गया था, नहीं तो उन्होंने तो खुद बंदा, तो वो मसला बन गया हुआ। अच्छा, और ये सब ये 9 सीटों पे इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन का फैसला किया है, डू यू थिंक इसमें कुछ स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। उसमें देखा ना, इमरान खान के लिए असेंबली के अंदर जाना ना जाना बेमानी है, वो जितना इनको रुला सकता है वो रुलाएगा, वो बहुत रुला रहा है। अब 9 सीटों में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अब एक तो ये साबित हो जाएगा कि तमाम वोट उसके हैं, किसी इलेक्टेबल का वोट नहीं है, ये बड़ी अगर इफ ही विंस और नजर आता है विन करेगा, वरना तो सुख्तार शेरपा वाली बात, मुझे तो वो मजा ही आता है, ड्रामे का स्टेट ड्रामे का एक्टर लग रहा है। वैसे आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब काबिल से बहुत ज्यादा जज्बाती है, तो इलेक्शन ही लड़ ले उनके मुकाबले में खान साहब मुकाबले में क्या नुकसान है? हो सकता है लड़ पड़े, हिम्मत कर ले, उनकी अपनी सीट तो खैर नहीं, अपनी सीट पे तो शाहरियार अफरीदी जीता हुआ है ना। इस तो हाँ अफरीदी, हम KPK वो तो कहते हैं ना मैं पूरे मुल्क का लीडर हूँ, इंटरनेशनल लीडर हूँ, तो इमरान खान का KPK में वो मुकाबला कर ले, इधर शहबाज साहब। देखिए ये जो जमीयत उलमा इस्लाम है ना, वो भी कभी कबायली तअस्सुब से बाहर नहीं निकलती। मौलाना गफूर हैदरी को सेनेटर बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ पर लांगो की अक्सरियत थी, वहाँ लांगो ट्राइब का बंदा मौलवी लाना था, तो वो लांगो ट्राइब का लाया गया। इसी तरह चमन में अचक ही आएगा, कोई और नहीं आ सकता, बेशक मौलवी कितना भी वहाँ आलम जायद आबद भी हो, वो चमन में अचक को लगाएगा। वो क्या नाम है वो जो है हमारा दोस्तों सफ़ेद पगड़ी वाला जो है हमदुल्ला, उसी को लाएंगे, किसी और को नहीं लाएंगे। इसी तरह वो भी एक कबायली मौलाना शिरानी साहब जो हैं, ये शिनानी कबीले के ट्राइब है, बल्कि वो हर साल के अंदर 1 महीना रुक के अपने कबायली दुश्मनी में जाके फायरिंग वायरिंग करके अपना मुकाबला करके आते हैं, बाद में आगे नमाज़ें पढ़ाते हैं। तो वो सारा ट्राइबल सोसाइटी है सर वहाँ पर। पंजाब में क्यों नहीं जीतती जमीयत इस्लाम? क्योंकि यहाँ वो उस तरह की ट्राइबल सोसाइटी नहीं है। वहाँ असल मसला यह है कि पश्तून सोसाइटी जो है ना, उसमें मज़हब मौलवी बड़ा
एम्बेडेड है। मतलब जो उनके शादी के गीत है ना, वह तोरा तालब अज़ै न जोड़े, ए काले तालब मैं बीमार हूँ मुझे पता करने आओ। शादी के गीतों में तालब है, तो फिर आगे क्या हो गया? हमारे यहाँ ढोल है, वहाँ तालब है, तो तालब उनका हीरो है, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा ही एक होता है पूरे गांव के अंदर, वो तालब होता है जो खत भी वही पढ़ता है, खत लिख के भी देता है, सब कुछ करता है, या और दाढ़ी भी एक तरह की होती है, सब कुछ एक, पगड़ी भी एक तरह की पहनती होती है, वहाँ पर चल सकता है, यहाँ नहीं चल सकता। अच्छा ये बोरिया काई साहब आपसे चलो पूछो, क्या आप इमरान खान साहब ने कल फिर सो कहा है रोक सको तो रोको, 2022 इलेक्शन का चांस है, साल है हर हाल में, तो डू यू थिंक इमरान खान इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे? एक तरफ 13 जमातें, दूसरी तरफ सरकारी मशीनरी। मुझे एक तो समझ नहीं आती इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत है, वो मज़ा ले रहे हैं। सही बात है। बाकी सब की दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि मेरी ये मेरी राय है, मैंने जो सीखा है थोड़ा बहुत, वो ये है कि आप कैसे हाँ आप इमरान खान को डिस्क्रेडिट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, मुझसे पूछ ले, पेट्रोल 50 रुपये का कर दें, कीमतें आधी कर दें, इमरान खान खत्म हो जाएगा। मतलब है डॉलर जो है वो 70 रुपये का कर दें। इमरान खान ने गलत किया हो, लेकिन मैं बताऊं हुकूमत चलाना मुश्किल हुआ, इत्तेहादियों में सख्त इंतजार है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ 4-5 दफा कुछ लोगों ने इनको बांधा हुआ है। बोरिया साहब आप मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है, आप चेक कर लें, 13 जमातों को बांधा हुआ है, परसों फिर इससे बुरी हुकूमत कभी नहीं रही कि आज शहबाज शीसा लाहौर के एयरपोर्ट पे आना चाहे तो वो एयरपोर्ट में ढंग से उनका इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं होगा, KPK में वो इस्तकबाल करने वाला नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है उनको अंदाज़ा है कि कोई चीज़। दूसरी बात, इससे फ़ायदा क्या हुआ है? शहबाज शरीफ का बुत टूटा है। शहबाज शरीफ था जहाँ पर एक स्पीड लोकलाइज्ड एस्पिरेशन, ऊपर से पैसे आए, आपने पुल बना दिया, अब्बा जी ने पैसे दिए, आपने मेट्रो बना दी, अब्बा जी ने दिए, वहाँ तो पता चला पैसे खुद लाएगी किधर से, और लाने के चक्कर में हर बंदा जलील हो रहा है। जनरल महमूद ने मुझे कहा कि मुझे भेजा उन्होंने आखिरी दिनों में 9/11 से पहले कि जॉर्ज टाउन से मुलाकात करके आओ, और कुछ कॉल दे के भेज दिया आई लेवल पे, तो कुछ कॉल उसने वापस खाली करके लपेट के भाई साहब कुछ नहीं, वो तो अगले दिन 9/11 हो गया, तो मेरा कुछ कॉल भर गया, तो आपको 9/11 तो नहीं होने वाला ना, इतनी जल्दी लगता है। मतलब हमें किसी डिजास्टर की ज़रूरत होती है कि हमारे को माशी हालात सुधर जाए, वरना ये है। लेकिन बड़ी साहब ये कहीं कॉन्फ्लिक्ट ये जो है ये कहीं रुकता नज़र आता है सिलसिला आपको, क्योंकि मैशत तो यहाँ नहीं, मैं बल्कि आपको एक ख़बर दे देता हूँ कि मैंने कल पढ़ रहा था एक आर्टिकल के UK में जो लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा के पैसे दिए बगैर भाग जाते हैं, उनकी तादाद में पिछले 2 महीनों में 40% इजाफा हुआ है। मैं बरतानिया बहादुर की बात कर रहा हूँ। काजी साहब जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं, मुझे डर है कि राह चलते लोग गाड़ियाँ छीन घरों में घुस के मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तुम बैरून मुल्क अरबों रुपए बना रहे हो। डरें ये उस वक्त से। बेहतर ये है कि अवाम की राय के खिलाफ ना जाया जाए, जिसने जुर्म किया उसको सजा दी जाए। अगर इन्होंने, मैं आगे तसादम देख रहा हूँ और खूनी तसादम, क्योंकि कुछ लोग जिद और अना की वजह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, हालात की मुनासबत से फैसला करने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी ना की तस्कीन के लिए हक़ाइक़ को जुटला रहे हैं, तो हक़ाइक़ को जुटलाने वाला हमेशा खाई में गिर जाता है। अच्छा, और ये मकबूल जान साहब आप तो यानी कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आप किसी न किसी हैसियत से रहे हैं और इन लोगों के करीब भी रहे हैं, तो क्या बिल्कुल कोई इनका रेलेवेंस और कोई ज़मीन के साथ रिश्ता नहीं होता? इन लोगों का, इनकी आंखें बंद होती हैं? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अब तो बहुत बुरा हाल हो गया है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्टें बनाती हैं ना, वो रिपोर्टें बनाती हैं ख्वाहिशात को देख के बॉस की। 11 की पसंद है, 11 एजेंसीज की रिपोर्टें थीं अप्रैल से पहले, मार्च की 12 या 13 को सबमिट हुई थी कि इमरान खान को अगर आपने निकाला तो लोग इसके कपड़े फाड़ देंगे, इसके PTI विल बी हाउस ऑफ कार्ड्स, बिखर जाएंगे, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई मसला, टमाटर मारेंगे इस शख्स, आप जो मर्जियाँ करते। वो शेर हो गए, उन शेरों ने, शेर का काम क्या है, वो 10 अप्रैल को रिजल्ट उल्टा हो गया। इनका कोई ग्राउंड, अब देखें ना क्या है, मैं बॉर्डर एरिया में कम से कम 4 डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड रहा हूँ, पशीन में रहा हूँ, उसके बाद चमन में रहा हूँ, चागी में रहा हूँ, ये सारे इलाके, यहाँ इनके लोग बैठे, इनके फार्मर्स क्या होते हैं, गन रनर होता है, कोई नारकोटिक डीलर होता है, ठीक है, कोई इसके बाद और कोई खोते हैं स्मगलिंग, ये आके उनको अपना मैसेज देते रहते हैं। अब वो मैसेज जो इस तरह का साफ कहता है उस तरह का साफ, ये फिर उसकी अंग्रेजी बनाते हैं,
सोर्स रिपोर्टेड दिस, वो अंग्रेजी आके एक शान, पूरा मुल्क अंग्रेजी पे चल रहा है। अच्छा ब्यूरोक्रेट कौन होता है? समरी बड़ी अच्छी लिख सकता है। ओ भाई उसको दुनिया का पता है कि नहीं? समरी तो हर कोई लिखता है। ये है हमारे मुल्क का अलमिया, इसलिए ये हमेशा गलत काम करवाते हैं और गलत काम की वजह से तबाह बर्बाद होते हैं। अब तक सूरत हाल ये था कि इनको कोई पॉपुलर लीडर टकरा नहीं। बेनज़ीर भी पॉपुलैरिटी बेचारी उसने उधार ली हुई थी अपने बाप की। नवाज शरीफ ने उधार पॉपुलैरिटी थी एंटी पीपल पार्टी की, उसने उसको नवाज शरीफ ने कभी अकेले पॉपुलैरिटी उसको बना हमीद गुल ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने IGI इसको बना के दी, सब कुछ किया। तो जब पॉपुलैरिटी क्रिएट की जाए तो बिखर जाती है। पॉपुलैरिटी क्रिएट पता नहीं कैसे होती है, लेकिन ख़त्म ऐसे नहीं होती जिस तरह हम ख़त्म करने की कोशिश करते, फिर वो आगे कंटिन्यू करती है और बुरान भी बढ़ते चले जाते हैं। पॉलिटिकल अरीना में बात करें और वहीं पे इस मैदान सजाएं, इससे बाहर ना सजाएं तो इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।